वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनली ट्रम्प के द्वारा इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा देने के बाद एक चीज जो इंडिया के फेवर में गई है वो ये है कि इंडिया को अब अपने डिफेंस रिलेटेड डिसीजन को लेने में अब ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहां पहले किसी भी डिसीजन को लेने से पहले इंडिया को अमेरिका तथा रसिया दोनों की तरफ बैलेंस अप्रोच बना के रखना पड़ता था, तो वहीं अब इस टैरिफ वॉर के बाद इंडिया को साफ साफ मालूम चल चुका है कि अमेरिका आज भी भरोसे के काबिल नहीं है, तो वहीं रसिया भरोसेमंद मित्र देश है। और इसी भरोसे को और आगे ले जाने के लिए इस साल के अक्टूबर में रसिया के राष्ट्रपति पुतिन इंडिया के दौरे पे आ रहे हैं। पुतिन का ये दौरा इंडिया तथा रसिया के फ्रेंडशिप के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसी दौरे के अंतर्गत पुतिन इंडिया के समक्ष कई ऐसे डिफेंस प्रोडक्ट को बेचने की बात करेंगे जिसकी जरूरत इंडियन आर्म फोर्सेस को है। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन कौन से डिफेंस इक्विपमेंट हैं जो कि पुतिन के द्वारा मोदी गवर्नमेंट के सामने रखे जा सकते हैं। जिसमें सबसे पहला तो ऐसा डिफेंस इक्विपमेंट है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन बॉर्डर को पाकिस्तान के हवाई हमले से पूरी तरीके से बचा रखा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ S-400A डिफेंस सिस्टम की। जैसा कि काफी डिफेंस व्यूअर को ये बात तो मालूम है कि एक डील के तहत रसिया के साथ 5 S-400A डिफेंस सिस्टम की सप्लाई इंडियन एयरफोर्स को करनी थी, लेकिन किसी कारणवश रसिया अभी तक केवल 3 S-400 सिस्टम की ही सप्लाई कर पाया है, जिसमें अकेले एक S-400 सिस्टम जो कि पठानकोट एयरबेस पे तैनात था, उसने अपने दम पे पाकिस्तान के सारे हवाई हमलों को न केवल बेकार किया बल्कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक प्रमुख एसेट्स अवॉक्स को भी रिकॉर्ड 300 किलोमीटर दूरी पर जाके मार गिराया। और इसीलिए इसकी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होके इंडियन एयरफोर्स ने और S-400 सिस्टम या फिर S-500 की बैटरीज की मांग की है। और अभी हाल ही में रसिया पहुंचे NSA अजीत डोभाल सर के द्वारा इसकी डिमांड पुतिन को पहुंचा भी दी गई है। इंडियन एयरफोर्स ने ये साफ कर दिया है कि इंडियन एयरफोर्स की पहली प्रेफरेंस S-400 सिस्टम ही होगा, लेकिन अगर इसकी पेरेंट कंपनी को 2028 या 2029 तक इसकी सप्लाई करने में दिक्कत लगती हो तो फिर इंडियन एयरफोर्स इसके एडवांस वर्जन S-500 को भी खरीद सकता है, लेकिन टाइमलाइन वही रहेगी। और ये वही टाइमलाइन है जब तक इंडियन आर्म फोर्सेस के पास अपना खुद का लॉन्ग रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम कुसा भी प्रोडक्शन में आ जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे ऐसे वेपन्स प्लेटफॉर्म की जो कि पुतिन के विजिट के दौरान सबसे पहले रखे जाने की संभावना है, और ये है रसिया के द्वारा ऑफर किए जाने वाला 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट Su-57। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स को ये समझ में आ चुका था कि अगर इंडिया राफेल की जगह पाकिस्तान के एयर स्पेस में किसी 5th जनरेशन के फाइटर जेट को भेजता तो अपने स्टेल्थ क्वालिटी के चलते ये अंदर तक जाके टेररिस्ट कैंप के ऊपर बॉम्ब करके पाकिस्तान के रडार में आए बगैर बचते हुए वापस इंडियन एयर स्पेस में आ सकता था, तथा जिस राफेल के नुकसान की खबर आती रहती है इस तरह की कोई न्यूज नहीं आती। हालांकि रशियन Su-57 को खरीदने का सिर्फ यही एक कारण नहीं है। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बहुत ही जल्द चाइना से एक 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट J-35A की खरीद करने वाला है, जो कि उसे 2029 तक मिल जाएगा। और इंडियन एयरफोर्स ये नहीं चाहेगी कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का जो एडवांटेज होता है वो पाकिस्तान एयरफोर्स 2035 तक उठा सके, क्योंकि तब तक इंडिया अपना खुद का 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट एमका का निर्माण शुरू कर चुका होगा। हालांकि रसिया द्वारा Su-57 का ऑफर ऐसे समय दिया गया था जब अमेरिका ने भी अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट F-35 का ऑफर इंडियन एयरफोर्स के समक्ष रखा था, और अगर तब देखा जाए तो F-35 का पलड़ा Su-57 के अपेक्षा ज्यादा ही था। लेकिन ये अमेरिका का प्रोडक्ट है जो कि वास्तव में रशियन Su-57 से ज्यादा रिस्की है, क्योंकि अमेरिका कब अपने प्रोडक्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दे ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। और जिस तरह के हालात अभी इंडिया और अमेरिका के बीच चल रहे हैं उसके बाद तो रशियन Su-57 को ही चुनना बेस्ट ऑप्शन है। हालांकि कई डिफेंस एक्सपर्ट Su-57 की स्टेल्थ को F-35 से कम मानते हैं, लेकिन जो क्वालिटी Su-57 दे सकता है F-35 उसके आसपास भी नहीं दिखता है। जहां पुतिन ने Su-57 का लोकल प्रोडक्शन तथा फुल सोर्स कोड एक्सेस को देने की बात बोली है, तो वहीं अभी हाल ही में Su-57 के द्वारा हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल को फायर करने की न्यूज जब से बाहर आई है उसकी बदौलत Su-57 की मारक क्षमता कई गुना बढ़ गई है।
अब जरा सोचिए कि इंडिया को अगर भविष्य में फिर से पाकिस्तान के अंदर हमला करने की जरूरत पड़ी, तब Su-57 के द्वारा ऐसी मिसाइल जो कि 8 से 9 मैक तक की गति तथा 1000 किलोमीटर प्लस तक की डिस्टेंस कवर करने वाली किंजल मिसाइल को इंडियन एयर स्पेस में रहते हुए फायर किया जा सकता है, जिससे हमारे एयरक्राफ्ट तो बच ही जाएंगे तथा दुश्मन के मिलिट्री एसेट्स भी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इस गति से किंजल मिसाइल को मार गिराना किसी भी एडवर्सरी के लिए असंभव है। अब जरा सोचिए, केवल इन 3 तरह के वेपन्स अगर इंडियन आर्म फोर्सेस प्राप्त कर लेती है तो पाकिस्तान तथा चाइना दोनों फ्रंट पे इंडियन आर्म फोर्सेस कितना कहर बरपा सकती है। हालांकि इसके अलावा भी कई और वेपन्स तथा रडार सिस्टम पुतिन के द्वारा ऑफर किए जाने वाली लिस्ट में है, लेकिन इन तीनों वेपन्स का आना लगभग तय है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।